हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम क्लास 5th की साइंस का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट का मतलब मैंने आपका चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था, लेकिन थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं आगे कंटिन्यू कर पाए थे। हाँ, हालांकि अब सब सही है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं हर्ट साउंड की। ठीक है, उसी चैप्टर में आगे पेज नंबर 38 हर्ट साउंड। ठीक है, हर्ट साउंड का क्या मतलब है? हर्ट साउंड का मतलब होता है आपके दिल की धड़कन। हर्ट साउंड का क्या मतलब होता है? आपके दिल की धड़कन। ठीक है, दिल की धड़कन का मतलब कि जो आपका दिल धड़कता है ना, धड़कने का मतलब हर्ट पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। ऐसे ऐसे करके वो क्या करता है? पंप करने का मतलब कि वो ब्लड को एक बार अंदर लेता है, फिर बाहर छोड़ता है, अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है। ठीक है, अंदर लेने बाहर छोड़ने से क्या होता है? अंदर लेने और बाहर छोड़ने से क्या होता है कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, बहता है। ठीक है, मैंने उस दिन आपको फ्लो चार्ट के मदद से मैंने आपको हार्ट के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अब हार्ट की बात करते हैं। देखो, अपना जो हार्ट होता है ना, ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट होता है, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितने में? ह्यूमन बीइंग हार्ट बीट कितने देर में? 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 65 टू 70 बार। कितने देर में? 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 65 से 75 बार। कितनी बार? 65 से 75 बार 1 मिनट में धड़कता है। ठीक, अब सोचो कि हार्ट हमारा कितना तेज काम करता है। हार्ट एक ऐसी मशीन है हमारे शरीर की, हार्ट एक ऐसी मशीन है हमारे शरीर की कि वो कभी भी जब से आप पैदा होते हो और जब तक इंसान की डेथ नहीं होती है तब तक हार्ट क्या करता है? लगातार कंटिन्यू धड़कता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, तो हार्ट कभी भी रुकने वाली मशीन नहीं है, वो लगातार निरंतर प्रतिदिन काम करती है। अगर किसी दिन हार्ट रुक जाएगा उस दिन इंसान की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हमारा हार्ट एक बार में 65 टू 75 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो, हार्ट बीट देखने के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। हिंदी में इसका मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, कभी ना कभी तो गए होगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास जब जाते हो तो क्या होता है कि डॉक्टर अपने कान में लगाकर, एक ब्लैक कलर का होता है, उसको अपने कान में लगा के आपके हार्ट पे रखता है। ठीक है, आपके हार्ट पे रख के क्या करता है? वो आपकी हार्ट बीट सुनता है कि तेज़ी से धड़क रहा है कि आराम से धड़क रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक, ये है इसका फिगर स्टेथोस्कोप का। अगर आप देखो तो ये है इसका फिगर स्टेथोस्कोप का। ठीक है, चलो अब हम सीधे आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। किस पे? अपनी एक्सरसाइज पे। हमारी एक्सरसाइज क्या है? हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पार्ट ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पार्ट ए। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ पे आपको आंसर लिखाता जाऊँगा। आप क्या करिएगा, आपके पास बुक होगी, जिसके पास बुक नहीं है वो स्कूल से आके बुक ले लें। तो जिसके पास बुक है वो डायरेक्ट आंसर लिखते चले। पहला पार्ट ए का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो सीधा लिख लेते हैं इसका आंसर। द स्केलेटल सिस्टम
skeletal system is a rigid, क्या बोलते हैं इसको, rigid frame work of bones that serves many important फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि द स्केलेटल सिस्टम इज रिजिड फ्रेमवर्क का मतलब कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं फोटो फ्रेम, बोलते हैं ना फोटो फ्रेम। तो फोटो फ्रेम का क्या काम होता है कि आप जब उसमें फ़ोटो रखते हो, तो फ़ोटो को रखने के बाद आप उसको स्टैंड लगा देते हो तो फ़ोटो टिकी रहती है, इधर उधर हिलती नहीं है। तो हमारे शरीर का जो स्केलेटल सिस्टम होता है, हड्डियों का ढांचा, हमारी शरीर किससे बनी है, हड्डियों के ढांचे से। तो हड्डियों का ढांचे का काम क्या होता है, हमारे शरीर को एक आकार देना, शेप देना। ठीक है, हमारा शरीर कितना लंबा होगा, चौड़ा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, ये कौन डिसाइड करता है, स्केलेटल सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम का इतना सा काम है। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। अब हम चलते हैं सेकंड आंसर पे, बात करते हैं सेकंड आंसर की। सेकंड आंसर में देखो आपको 3-4 चीज़ें डिराइव करने के लिए दिया है। डिराइव करने का मतलब कि उनके बारे में लिखने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्कल। क्या है, स्कल के बारे में लिख लेते हैं। स्कल का मतलब होता है हमारे जो ये सर है ना, जो दिमाग है वो किसके अंदर रखा हुआ है, स्कल के। ठीक है, तो उसका मतलब होता है खोपड़ी। ठीक, स्कल के बारे में लिख लेते हैं। द स्कल इज बोनरी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। द स्कल इज बोनी फ्रेमवर्क of the head। ठीक है, उसके बाद द स्कल कंसिस्ट ठीक है, कंसिस्ट का मतलब होता है कि उसमें कितनी हड्डियां लगी हुई हैं। कंसिस्ट ऑफ 8 cranial and 14 facial bones, thus making total 10 total of 22 बोन्स। हमारे हेड में कितनी टोटल हड्डियां होती हैं, 22 हड्डियां। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक में कितनी हड्डियां होती हैं, 22 हड्डियां, जिसमें से फ्रेमवर्क ऑफ द हेड द स्कल कंसिस्ट 8 क्रैनियल का मतलब होता है ये जो इतना ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर वाला, इसमें कितनी हड्डियां हैं आपकी, 8। उसके बाद एंड 14 फेशियल बोन का मतलब क्या है, 14 फेशियल बोन का मतलब है कि जो आपके चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं, जो चेहरा है, चेहरे पे कितनी हड्डियां होती हैं, 14। ठीक है, 14 हड्डियां कितनी होती हैं चेहरे पर और 8 हड्डियां होती हैं सर के ऊपर। ठीक है, चलो अब स्कल हो गया।
मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर मान लो मैं रफ कर दे रहा हूं, आप नहीं लिख पा रहे हो, तो आप वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद इसको लिखेंगे और लिखने के बाद फिर से वीडियो को प्ले कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आपका सेकंड टॉपिक क्या है आपका, रिब केज। क्या है, रिब केज। देखो रिब केज मैंने आपको बताया था, याद होगा अगर आपको, तो रिब केज ये होता है, ऊपर की ये जो छाती होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिब केज। यहाँ से अपना टच करोगे तो यहाँ हड्डियाँ मिलेंगी, ठीक है, ये हड्डी मिलेगी, तो ये क्या होती है, रिब केज। रिब केज में आपका हार्ट, लेफ्ट साइड और लंग्स, ठीक है, क्या होती हैं, रखे होते हैं, ठीक। अब रिब केज के बारे में लिख लेते हैं हम। चलो डालो टॉपिक, रिब केज। रिब का मतलब हड्डी और केज का मतलब जैसे किसी लॉकर समझते हो ना, लॉकर, उस टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, केज, ठीक है। तो हड्डियों का जो लॉकर होता है उसको बोला जाता है रिब केज, जिसके अंदर क्या रखी होती हैं, रिब्स, they protect our heart and the lungs मतलब फेफड़ा, lungs, called the रिब केज, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट लिखिए। रिब केज कंसिस्ट of 24 bones arranged in 12 pairs of rib, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या है, रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स अरेंज्ड इन 12 पेयर्स ऑफ रिब। इसका मतलब है कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं, यहाँ शरीर में कह रहे हैं, रिब केज में कितनी हड्डियां हैं, 24। कितनी हड्डियां हैं, 24, ठीक है। जब आप यहाँ से कॉलर के पास से गिनना शुरू करोगे, इसको ऐसे गिनते जाओगे, तो यहाँ से कितनी हड्डियां मिलेंगी आपको, यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 12। देखो लिखा है ना 12 पेयर्स, तो 12 12 24, कितनी हड्डियां हो गई टोटल, 24 बोन्स। चलो ये बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, आगे क्या है आपका क्वेश्चन, बैकबोन। किसके बारे में लिखना है बच्चों, बैकबोन के। बैकबोन का मतलब होता है आपके रीढ़ की हड्डी। क्या होता है, बैक, BACK, बैक मतलब पीछे और बोन मतलब हड्डी, पीछे की हड्डी, इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन, ठीक है। यहाँ से मेडुला, यहाँ पे क्या है आपका मेडुला, मेडुला से हिप तक क्या है आपकी, बैकबोन है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, या तो सीधा लिखते हैं these bones make, इनका काम क्या है, these bones make a strong framework
which protect the spinal cord, which protect the स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब कि ये जो यहाँ आपका है ना ये चीज़, ये क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड है। इसको अगर ये बैकबोन नहीं रहेगी तो ये क्या होगा, ये आपका गिर जाएगा ऐसे करके। आप इधर मुड़ोगे तो इधर मुड़ जाओगे, इधर मुड़ोगे तो इधर ही रह जाओगे, इधर रहोगे तो इधर ही रह जाओगे, मतलब जिस साइड घूमोगे उसी साइड के होके रह जाओगे। ठीक है, और इट कंसिस्ट, इसी के आगे लिख लो, इट कंसिस्ट 33 irregularly shaped का मतलब ढांचा, shaped bones। ठीक है, ऐसे करके होती है ना बैकबोन, ऐसे करके। इसमें ये जो लगी हैं ये क्या है, हड्डियां हैं, और ये कितनी होती हैं 33। अच्छा सुनो बात, जो ये आप लिख रहे हो, हर जैसे बैकबोन लिख लिए, स्कल लिख लिए, रिबकेज लिख लिए, ठीक है, सबके सामने लिखने के बाद उसका फिगर बनाओगे। ठीक है, जैसे बैकबोन लिखे तो फिर इसका फिगर, फिर इसके बाद जो लिखोगे उसका फिगर, स्कल लिखे तो उसका फिगर, फिर उसके बाद रिबकेज लिखो, फिर रिबकेज का फिगर, फिर बैकबोन लिखो, फिर बैकबोन का फिगर। उसके आगे देखते हैं क्या है, उसके आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद आपका लिखना है द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मैंने आपको बोला था ना, द बॉल एंड बॉल का काम क्या होता है, आपकी बोन्स को घुमाना, आपकी बोन्स को घुमाना। अगर बॉल नहीं होगा, सॉकेट जॉइंट नहीं होगा तो आपकी बोन्स घूम नहीं सकती। जैसे ये हाथ है, अगर इसको पूरा घुमाना है ऐसे करके तो हमारे क्या होना जरूरी है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पर शोल्डर के इस जगह पर क्या लगी होती है, बॉल्स लगी होती है, जो पूरा का पूरा क्या करती हैं, रोटेट करती है। रोटेट का मतलब घूमना। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लिख लेते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इसके आगे चलो लिखो, इन दिस जॉइंट द बॉल like end of one bones, चलो बोन लिख लो, बोन फिट्स into a cup like cavity of the other bones। ठीक है, it allow movement in all डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन दिस जॉइंट द बॉल लाइक end of one bone fits into a cup like cavity of the other bones
इट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ये क्या है, ये एक हड्डी खत्म होने के बाद दूसरी जगह जुड़ता है और ये हमारे हड्डी को हर डायरेक्शन में मूव करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, चलो एक बार इसको देख लो। इसके बाद क्या लिखना है हमको, द हिंज जॉइंट। क्या लिखना है, द हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट के बारे में लिख लें, मैं रफ कर दे रहा हूँ, अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट क्या है, हिंज जॉइंट क्या है? हिंज जॉइंट का मतलब होता है कि जो पूरे ना घूम कर, क्या घूमे, सिर्फ एक डायरेक्शन में। जैसे अपना हाथ है, ठीक है, इसको फैला दिए, इसको सिर्फ ऐसे मोड़ सकते हैं, अगर इसके पीछे ले जाएंगे इधर से तो टूट जाएगा। ठीक है, ये है, इसको ऐसे सिर्फ कर सकते हैं, इसको पीछे ले जाएंगे टूट जाएगा। पैर है, पैर को सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे की तरफ उठाएंगे तो टूट जाएगा। हिंज जॉइंट का मतलब होता है जो हड्डियों को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करने की आज्ञा प्रदान करता हो, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करना अलाउ करता हो। तो चलो अपना टॉपिक लिख लेते हैं, हिंज जॉइंट। ठीक, हिंज जॉइंट के बारे में लिख लें, दिस टाइप ऑफ जॉइंट allows movement in one direction, मतलब कि सिर्फ एक तरफ चलने की आज्ञा प्रदान करे। वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में चलेगा। सिमिलर टू हिंग ऑफ द डोर्स, हिंग्स ऑफ अ डोर। देखो, हिंग्स ऑफ अ डोर का मतलब है कि जैसे जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा क्या करते हो, सिर्फ एक ही साइड खुलता है ना, अगर दूसरी साइड खोलेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी होता है, अगर सिर्फ एक ही साइड खुलेगा, अगर दूसरी साइड खोलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो चलो ये हो गए आपके पॉइंट्स, ये क्या हो गए आपके पॉइंट्स हो गए क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब देखो मैं आपको 3rd, 4th, 5th ये क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा। तो आज आपका होमवर्क ये है सिर्फ कि ये जो मैंने आपको 5 चीज़ें लिखाई हैं, ठीक है, 5 और ऊपर पहला जो क्वेश्चन लिखाया है, स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम बनाना है। मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ, मैं आपका होमवर्क लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया कलर करके अच्छे से बनाइएगा। और ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी में होगी जो आप स्कूल लेके आएंगे जब भी खुलेगा। ठीक है, तो जो आपने पहला आंसर लिखा था, पहला आंसर में क्या था, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। तो इसके बारे में मैंने आपको लिखा दिया है। लिखने के बाद इसका क्या बनाना है, डायग्राम। क्या बनाना है, डायग्राम। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या है, होमवर्क। इसका डायग्राम बनाना है। और किस चीज़ का, स्कल का। ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का है, स्कल का, रिबकेज का, बैकबोन का और द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मैंने कहा ना कि सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या होता है, जो 360 डिग्री मतलब पूरा का पूरा घुमा दे। ठीक है, द सॉकेट जॉइंट एंड लास्ट किसका, द हिंज
जॉइंट का, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप सबका डायग्राम एक साथ बना दो, पहला आंसर लिखना तब इसका डायग्राम बनाना, स्कल के बारे में लिखना तब उसका डायग्राम बनाना, फिर रिब केस के बारे में लिखना उसका डायग्राम बनाना, बैकबोन के बारे में लिखना उसका डायग्राम बनाना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में लिखना उसका डायग्राम, और हिंज जॉइंट लिखना फिर उसका डायग्राम, ठीक है। सबका एक साथ नहीं बनाना है, लिखने के बाद उसका डायग्राम आपको बनाना है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपना खूब ख्याल रखिए, खूब ध्यान रखिए, कहीं भी बाहर मत जाइए, अगर जाना है तो मास्क लगा के तभी बाहर निकलें, और किसी भी व्यक्ति से जब आप मिलें, ह्यूमन बीइंग से मिलें, तो उससे कम कुछ नहीं तो 2 मीटर 2.5 मीटर की दूरी पर खड़े होकर बात करें विथ मास्क ऑन योर फेस, ठीक है। अपने फेस पर मास्क लगा के तभी उससे मिले, और नेसेसरी हो तभी बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी, नहीं तो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। नाउ श्री त्रिपाठी साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।